हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश विगराज आज सीबीएसई 12th के एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं, जहां पर मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी जो होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस देखिए, आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे पढ़ने के, लेकिन एक तरीका स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटीड। ठीक, तो अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, तो क्लासिफिकेशन में इसको क्या किया गया कि सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एक्सटर्नल इंजरी और दूसरा इंटरनल इंजरी। एक्सटर्नल इंटरनल नाम से ही क्लियर है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर इंजरी होती है, बॉडी के बाहर स्किन पे हो सकती है, और दूसरा इंटरनल इंजरी जो कि हमारे बॉडी के अंदर होती है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या किया गया कि एक्सटर्नल इंजरी जो होती है वो स्किन इंजरी होती है। ऐसी इंजरी जो स्किन पे देखने को हमें मिलती हैं वो होती है आपकी स्किन इंजरीज। उसके बाद इंटरनल दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया, एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और दूसरा बोन एंड जॉइंट इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो मसल्स वगैरह के अंदर हमारे होती है, ऐसी इंजरीज होती है जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कहलाती हैं, और दूसरा बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड इंजरी जो होती हैं वो हमारी क्या कहते हैं, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर और ओवर यूज इंजरी होती है। अब क्या किया गया, अब देखिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि अब स्किन इंजरी को चार पार्ट में बताया गया, चार तरीके की स्पोर्ट्स इंजरी बताई गई। सबसे पहले आता है एब्रेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है एब्रेशन। एब्रेशन है क्या? देखिए, नाम से लगता है कि हमें नहीं पता होगा, लेकिन एक्चुअल में आप जानते होते हैं। जो आपकी कॉमन डोमेस्टिक इंजरीज होती हैं वो स्पोर्ट्स फील्ड में अगर हो जाती हैं तो उनका नाम हो जाता है स्पोर्ट्स इंजरी। जैसे एब्रेशन अगर हम कह रहे हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, आई डोंट नो व्हाट इज एब्रेशन। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि खरोंच, तो उस कंडीशन में वो जानते रहते हैं। तो कभी कभी हमें नहीं भी पता होता है, एक्चुअल नेम जो होती हैं, मेडिसिनल नेम उनके हमको नहीं पता होते हैं, तो इस वजह से हम नहीं जानते हैं। लेकिन एब्रेशन जो होता है, एब्रेशन को बोलते हैं खरोंच। अब देखिए, खरोंच जो होती है तो बहुत सारे ऐसे ऑन ग्राउंड देखा होगा आपने, या कभी कभी क्या होता है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, तो उससे क्या होती है कि हमारे जो स्किन होती है उसके सुपरफिशियल पार्ट पे, जैसे सपोज करिए अक्सर आप गिरते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इस बॉडी जो पोजीशन पे नी पर आप देखेंगे कि खरोंच लग जाती है। तो वो जो होता है वो सुपरफिशियल पार्ट पे होता है। अपर लेयर पे जो होता है वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस की तरह हो जाती है। उसमें देखे होंगे कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी कंडीशन में तो ब्लड बाहर आ जाता है, लेकिन कभी कभी देखेंगे कि वहां पर म्यूकस जैसा, पानी जैसा हल्का सा आपको दिखाई देता है। ऐसी इंजरी जो होती है वो कहलाती है एब्रेशन यानी खरोंच। दूसरा आता है कंट्यूजन। कंट्यूजन की अगर बात करते हैं तो कंट्यूजन भी देखिए, हम नाम से देखेंगे तो व्हाट इज कंट्यूजन। तो अब इस क्या होता है, कंट्यूजन को अगर हम बोलते हैं भीतरी चोट। कंट्यूजन में जब किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से आपके स्किन के अंदर चोट लग जाती है तो वहां पर क्या होता है कि आप देखेंगे कि लाल काला इस तरीके से ब्लड जम जाता है। तो वो जो अब ऊपर से वो दिखाई भी देता है कि ब्लड अंदर जम गया है, होता क्या है कि अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या कहलाते हैं, कंट्यूजन कहलाते हैं। जब किसी भी तेजी से अक्सर ये सब चोट जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं, आपके फुटबॉल में देखने को मिलती हैं, हॉकी स्टिक वगैरह से जब चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में क्या होती है कि अंदर पूरी ब्लीडिंग होती है और वो बाहर से उसका कलर जो होता है वो नीला, काला, लाल इस तरीके से वो दिखाई देने लगता है। तो ऐसी इंजरी कहलाती है कंट्यूजन। इसके बाद आती है लैसरेशन।
लैसेरेशन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, लैसेरेशन की अगर हम बात करते हैं तो लैसेरेशन जो होता है जब स्किन हमारी कट जाए, इसको बोलते हैं लैसेरेशन को बोलते हैं कट जाना। लेकिन ये कट जाना होता क्या है कि ये एकदम इतना डीप कट जाए। स्किन में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बायोलॉजी होगी कि स्किन में क्या होती है, डर्मिस एपिडर्मिस, दो कंडीशन, 3 लेयर होती है। तो जब डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों लेयर कट जाए, यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपके स्किन के अंदर की चर्बी दिखने लगे, वो ऐसा कट जाना, ऐसे एकदम जो है पूरी तरीके से, कभी कभी जैसे इस हाकी की स्टिक वजह से लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे अंदर से पूरा बोन दिखने लगे। तो उस कंडीशन में ऐसी इंजरी क्या होती है कि वो लैसेरेशन कहलाती है, जिसमें कि एकदम पूरी तरीके से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ब्लीडिंग इसमें होती है और कभी कभी तो स्टिचेस वगैरह यानी उस पर टांके लगाने की भी नौबत आ जाती है। तो ऐसी इंजरी कहलाती है लैसेरेशन। इसके बाद आता है इंसीजन। इंसीजन का हिंदी होता है चीरा लगना। बहुत सारे आपने देखा होगा डोमेस्टिक इंजरी, मैंने इसको बोला है। कभी कभी आप देखते होंगे कहीं से ब्लेड वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं सेविंग वगैरह के लिए, उससे सब्जियां वगैरह काट रहे हैं तो उससे चाकू से कभी कभी क्या होता है कि वो एक स्मॉल कट लग जाता है। स्मॉल कट वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है, ब्लीडिंग जो होती है बहुत ही लाइट होती है। लेकिन क्या होता है कि जहां अगर सपोज करिए आप सब्जी वगैरह चाकू वगैरह अक्सर देखेंगे यहाँ पर लग जाता है, तो क्या होता है कि ये एरिया जो होता है वो स्वेल्ड हो जाता है। तो स्वेलिंग होने की कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर जब आप टच करेंगे तो बहुत ज्यादा पेन भी होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ये क्या होता है, लेकिन ये आपके डर्मिस और एपिडर्मिस की तरीके से यानी लैसेरेशन की तरीके से नहीं कटता है, ये केवल ऊपरी जो है हिस्से पे सिर्फ ये कट होता है। तो ये कहलाता है आपका इंसीजन। यानी स्किन इंजरी के 4 पार्ट हैं, एब्रेशन, कंट्यूजन, लैसेरेशन और इंसीजन। ठीक, ये स्टूडेंट्स बात हुई हमारी एक्सटर्नल इंजरी में, स्किन इंजरी और उसके 4 पार्ट की। अब आइए देखते हैं हम इंटरनल इंजरी। इंटरनल इंजरी अभी हमने बताया 2 पार्ट में डिवाइड की गई, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और बोन एंड जॉइंट इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में 2 इंजरी बताई गई। सबसे पहला बताया गया स्प्रेन, दूसरा बताया गया स्ट्रेन। स्प्रेन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके से अगर हमारे जॉइंट्स में जो भी लिगामेंट हैं, जो भी उसके कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसमें ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है या किसी भी तरीके से हमारा वो जॉइंट मुड़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो जॉइंट्स होते हैं, वो जो लिगामेंट्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वियर एंड टियर की कंडीशन आ जाती है। और उसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम पेन होता है, एक्सट्रीम पेन होता है और वो कुछ दिनों तक चलता है। तो ऐसे चोट को बोला जाता है स्प्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं मोच। ठीक, मोच होता है, स्प्रेन जो होता है वो आपका मोच होता है। स्प्रेन हमेशा जॉइंट्स में होता है। दूसरा आता है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि जब हम क्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है हम वर्कआउट करते होते हैं, कोई गेम खेलते रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मसल्स में स्ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मसल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी स्ट्रेन को बोल सकते हैं मसल पुल, यानी ये क्या हो गया आपका खिंचाव। ठीक, स्ट्रेन जो हो गया खिंचाव हो गया किसी भी तरीके से। अक्सर आप देखेंगे आपके बैक में क्या होता है, खिंचाव हो जाता है। तो ये जो मसल्स पुल होती है यही कहलाती है स्ट्रेन। कोई भी अगर हम हैवी चीज़, अगर हैवी वेट अगर उठा रहे होते हैं तो उस भी कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी हमारी जो मसल्स होती हैं वो पुल हो जाती हैं, ओवर स्ट्रेसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेन हो जाता है। दोनों में अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मोच और खिंचाव यानी स्प्रेन और स्ट्रेन, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्प्रेन जो होता है वो जॉइंट पे सिर्फ होता है, लेकिन स्ट्रेन जो होता है वो मसल्स में होता है। एक कॉमन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि स्ट्रेन जब भी होगा तो वो इस पार्ट में होगा, लेकिन जो स्प्रेन होगा वो जॉइंट्स में होगा।
आपके थंब में हो सकता है जॉइंट्स में, आपके रिस्ट के जॉइंट्स में हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रेन होगा वो मसल यहाँ की खींच सकती है, अचानक से आपको पेन हो सकता है, पीठ में अचानक से खिंचाव हो सकता है, वो आपको पेन हो सकता है। तो वो स्प्रेन और स्ट्रेन होता है। स्प्रेन और स्ट्रेन के 3 पार्ट होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जैसे अगर स्प्रेन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर माइल्ड है तो कभी कभी क्या होता है कि हम चलते रहते हैं और अचानक से हमारा पैर मुड़ जाता है। तो हमारा पैर मुड़ जाता है, उस कंडीशन में थोड़ी दूर तक हम क्या होते हैं कि हमारी स्टेपिंग जो होती है गड़बड़ हो जाती है, यानी हम लंगड़ा के चलते रहते हैं और कुछ ही मिनट में वो अपने आप ठीक हो जाता है, वो पेन ठीक हो जाता है। तो ऐसा स्प्रेन जो होता है वो माइल्ड स्प्रेन कहलाता है। दूसरा हमने बताया मॉडरेट स्प्रेन। मॉडरेट में क्या होता है कि किसी भी तरीके से अगर आपका पैर मुड़ता है या कोई भी जॉइंट्स जो है वो मुड़ता है और उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाए और क्या होती है कि वो 24 घंटे से लेके कुछ मिनट से लेके वो 24 घंटे तक अगर रहता है, 1-2 दिन 3 दिन तक रहता है, तो ऐसा जो मोच कहलाता है, ऐसा जो स्प्रेन होता है वो मॉडरेट स्प्रेन कहलाता है। तीसरा जो हमने बताया सीवियर, बहुत ज़्यादा, जिसमें कि क्या होता है कि मुड़ने की कंडीशन में एंकल वगैरह से मुड़ गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अंदर ब्लीडिंग भी हो जाती है, अंदर के लिगामेंट जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं पूरी तरीके से, ब्लीडिंग भी हो जाती है, स्वेलिंग बहुत तेज़ हो जाती है और वो 10 से लेकर 15 दिन तक आपको वो इंजरी परेशान करती है। तो ऐसा जो स्प्रेन होता है वो आपका माइल्ड स्प्रेन कहलाता है। सेम इसी तरीके से स्ट्रेन भी होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 2। अब आप जो है हम बात करते हैं बोन एंड जॉइंट्स इंजरी की। बोन एंड जॉइंट्स, बोन इंजरीज की अगर हम बात करते हैं तो बोन एंड जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 टाइप हैं, 3 टाइप्स। पहला है आपका डिसलोकेशन, दूसरा है फ्रैक्चर और तीसरा है ओवरयूज इंजरी। डिसलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं से भी जो मीटिंग पॉइंट होती है बोन्स की, जहां पर 2 बोन आके मिलते हैं, वहां पर क्या होता है कि किसी भी तरीके से इंपैक्ट लग जाए, किसी भी तरीके से अगर आपको धक्का लग जाए और वो जो मीटिंग पॉइंट है, जो जॉइंट्स हैं वो अलग हो जाए, तो ऐसे जो है इंजरी कहलाती है आपका डिसलोकेशन। जैसे शोल्डर है, आप फुटबॉल वगैरह कुछ खेल रहे हैं कहीं से भी या कहीं से रनिंग वगैरह भी कर रहे हैं और शोल्डर की तरफ ही आप गिर जाएं, तो उसमें क्या होती है कि यहाँ पर जो आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है वो बॉल और सॉकेट क्या हो वो अलग अलग हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी इंजरी जो होती है वो कहलाती है डिसलोकेशन, जहाँ से कि बोन्स जो होते हैं वो अपने एक्चुअल पोजीशन से हट जाए। उसके बाद दूसरा आता है फ्रैक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्चर जब हम सुनते हैं तो हमने ये देखा है कि लोग फ्रैक्चर में ये जानते हैं कि किसी भी तरीके से बोन टूट गया तो वो फ्रैक्चर कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बोन के टूटने की अलग अलग तरीके से बोन ब्रेक होती है। बोन के ब्रेक होने के अकॉर्डिंग उनको 6 तरीके में डिवाइड किया गया है। अब देखिए फ्रैक्चर क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक जो है, नाम से देखिए ग्रीन स्टिक, ठीक। ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है ये हमेशा बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चों में क्या होता है कि बोन्स जो होती है फॉर्मेशन होती रहती है, बोन हार्डन नहीं हुए रहते हैं, कार्टिलेजियस जो होती हैं बोन होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वो बेंड होती हैं किसी भी तरीके से तो पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती हैं, वो कुछ जो है पार्शियली वो ब्रेक हो जाती हैं। तो ऐसी जो होती हैं, जैसे आपने इसीलिए इसका नाम रखा है ग्रीन स्टिक। जैसे आप क्या करिए, कोई एक हरी जो है लकड़ी ले लीजिए, हरी रहे कोई भी किसी भी चीज़ की, आप उसको मोल्ड करिए। जब आप उसको बेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कंप्लीटली टूट के खट से अलग नहीं हो जाती है। आप देखिए सिर्फ उसका जो है अपर पार्ट जो होता है कहीं से बीच से जो है वो क्रैक होती है, लेकिन पूरी तरीके से टूट के अलग नहीं होती है। तो ऐसे फ्रैक्चर को बोलते हैं ग्रीन स्टिक। दूसरा आता है आपका कम्युनिटेड। कम्युनिटेड की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन जो होती है वो 2-3 पार्ट्स में, एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में टूट जाती है, तो ऐसे फ्रैक्चर जो होते हैं वो कहलाते हैं कम्युनिटेड। अक्सर आपने देखा होगा एक्सीडेंट वगैरह जब होते हैं तो आप देखेंगे लोग बोलते हैं कि बोन चूर हो गई। बोन चूर होने का मतलब क्या है कि वो कई सारे पार्ट्स में जो है वो टूट जाती है। तो ऐसा फ्रैक्चर जो होता है वो कहलाता है कम्युनिटेड।
उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर जिसमें कि फ्रैक्चर होने के बाद जो बोन्स होती हैं ड्रीवन इनटू ईच अदर, एक दूसरे के अंदर घुस जाएं। इस तरीके से फ्रैक्चर तो हो, फ्रैक्चर होने कंडीशन में क्या है, दो बोन अलग अलग हो गई, लेकिन वो बोन अलग अलग ना हो, अलग होने के साथ साथ वो एक दूसरे में उसके जो है हेड जो है एक दूसरे में घुस जाएं, ड्रिवन इनटू ईच अदर। ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है आपकी इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें कि जो बोन्स का रनिंग पाथ है उसके परपेंडिकुलर वो टूट जाए, यानी राइट एंगल में वो बोन्स जो होती है टूट जाए। सपोज करिए आपकी बोन इस तरीके से है, इस तरीके से रनिंग में है और ये बोन इस तरीके से टूट जाए, तो ये क्या कहलाती है आपकी ट्रांसवर्स। आपका हैंड है जैसे, तो हैंड आप देखिए यहां से इस तरीके से है और आपका हैंड यहां से अगर टूट जाता है तो ये क्या कहलाएगा, रनिंग पाथ ये हुआ और ये जो है राइट एंगल में टूट जाए तो ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर नाम से ही देखिए क्लियर है, जब ये क्या हो कि ये इस तरीके से डायगोनली तिरछे, ये जब किसी भी तरीके से अगर कोई भी, चाहे आपको ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड किसी भी तरीके से आप चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपकी बोन जो है वो डायगोनली ब्रेक हो जाए, तिरछे, उसके हेड आप देखेंगे तो वो तिरछे दिखेंगे, तो ऐसा फ्रैक्चर जो होता है वो आपका ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस या इसको हेयर लाइन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है कि जब कभी कभी हम क्या होता है कि अपने बियॉन्ड ऑफ लिमिट, यानी अपने लिमिट से ज़्यादा जब हम वर्क कर देते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बॉडी पर डाल देते हैं, फैटिग की कंडीशन में भी हम एफर्ट करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बोन जो होती है वो उसमें जरा सा क्रैक आ जाता है, बहुत ही हेयर लाइन, उसका नाम ही हेयर लाइन, मतलब बाल की तरह बारीक। अब हेयर लाइन जो है फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर जो अगर हो जाता है तो उसको बोला जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। ठीक, तो ये फ्रैक्चर जो है 6 तरीके से। अच्छा, एक चीज और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बुक्स में दिया हुआ है सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, तो वो भी सिंपल फ्रैक्चर में उन्होंने रखा है कि अगर सिंपल फ्रैक्चर का मतलब नॉर्मल अगर किसी भी तरीके से बोन आपकी क्रैक हो जाती है तो हो जाता है। कंपाउंड फ्रैक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड में क्या होती है कि जब बोन्स के साथ साथ जो भी उसके कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह होते हैं वो भी अगर ब्रेक हो जाते हैं तो कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब बोन टूटे तो लेकिन किसी न किसी इंटरनल ऑर्गन्स में भी चली जाए, आपके लंग्स में चली जाए और किसी न किसी तरीके से आपकी किडनी का, हार्ट को अफेक्ट कर दे। सपोज करिए रिबकेज की बोन टूटी और वो क्या करे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो अफेक्टेड कर दे, तो ऐसा फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। तो आप उस तरीके से भी आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में, कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो होता है वो जब बोन 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाए, इंपैक्टेड फ्रैक्चर होता है जब कि बोन्स जो हैं एक दूसरे में ड्रीवन इनटू ईच अदर की कंडीशन हो जाए, ट्रांसवर्स जब राइट एंगल में ब्रेक हो, ऑब्लिक जब डायगोनली हो, और स्ट्रेस जब हेयर लाइन बाल की तरह बारीक क्रैक हो जाए तो उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा ओवर यूज। बोन एंड जॉइंट्स इंजरी का ही पार्ट है ओवर यूज। ओवर यूज देखिए नाम से ही स्टूडेंट्स क्लियर है, ओवर यूज यानी जरूरत से ज्यादा जब हम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में 2 तरीके की इंजरी बताई गई है, एक टेनिस एल्बो और एक रनर्स नी। टेनिस एल्बो में की कंडीशन होती है जब इसको हम अक्सर ये बॉलर्स वगैरह में देखा गया है, टेनिस प्लेयर्स में भी देखा गया है। क्रिकेट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना ही होगा, टेनिस एल्बो उनके साथ काफी दिन तक था।
तो इसमें क्या होता है कि जब जरूरत से ज़्यादा हम मसल्स को यूज करते रहते हैं तो उस कंडीशंस में हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हम सब जॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि धीरे 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 इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती जाती है। तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो टेनिस एल्बो में यही है कि जब इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो इसमें बहुत तेजी के साथ पेन होता है। एक दिन में ये नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये होता रहता है। बहुत ही स्लो पेस में ये सारी इंजरीज होती रहती हैं ओवर यूज की। दूसरी है रनर्स नी, जो दौड़ने वाले हैं, मैराथन वगैरह जो दौड़ते हैं, तो उसमें भी आप देखिए तो क्या होता है कि उनकी नींद सबसे ज़्यादा उसी पे लोड पूरा पड़ रहा है, उसी को वर्क करना होता है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो वहाँ के साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और एक दूसरे में उनमें फ्रिक्शनल जो है एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अगर ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो कैरियर पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाता है। तो टेनिस एल्बो और रनर्स नी ये दो तरीके की ओवर यूज इंजरी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस बार ये पूछ भी सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, जिसमें आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है, जैसा कि आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है। तो इस तरीके से आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल दो इंजरी, एक्सटर्नल में स्किन इंजरी के 4 पार्ट, एब्रेशन, कॉन्ट्यूजन, लैसरेशन और इंसीजन। और उसके साथ साथ इंटरनल इंजरी की अगर बात करें तो इंटरनल इंजरी में सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन एंड जॉइंट्स इंजरीज 2 पार्ट, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में 2, स्प्रेन और स्ट्रेन, बोन एंड जॉइंट्स इंजरी के 3 पार्ट, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर और ओवर यूज। डिसलोकेशन हमने बताया है कि जब 2 जॉइंट्स अलग अलग हो जाएं, जहां पे बोन्स के मीटिंग पॉइंट हैं वो अलग हो जाएं। फ्रैक्चर्स के 6 पार्ट और ओवर यूज के 2 पार्ट। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां पर जाकर आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।